Hello students, welcome to my YouTube channel Scientific Window. My name is Navdeep Kaur and I will teach you biology of 10th class on my this channel. Hope you will like my videos, you will like my teaching. So get ready to learn. जैसा कि हमने ऑटोट्रॉफिक को स्प्लिट अप किया था, वैसे ही हम हेटेरोट्रॉफिक को भी स्प्लिट अप कर सकते हैं. हेटेरो प्लस ट्रॉफिक. हेटेरो का मीनिंग है ऑन अदर्स और ट्रॉफिक का वही सेम फूड. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ऑन अदर्स दूसरों पे डिपेंड रहता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट्स फूड, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड के लिए दूसरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं. अब आप कहोगे कि ह्यूमन बींग्स तो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, हम तो अपना फूड खुद बनाते हैं, किचन में बनाते हैं. नो, हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड को कुक करते हैं. या जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हैं वो एनिमल्स से लिए हुए फूड को, एनिमल्स से ऑब्टेन किए हुए फूड को कुक करके खाते हैं. वी जस्ट कुक द फूड, वी डू नॉट प्रिपेयर द फूड. क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हम? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल फूड बना सके. तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? एक हेटेरोट्रॉफ है जो अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहता है. इसी तरह से बाकी सभी ऑर्गेनिज्म भी प्लांट से ही, ऑटोट्रॉफ से ही अपना फूड लेते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर्स. और अदर्स कौन है यहाँ पे? ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स. तो सारे एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली में जैसे कि हर्बीवोर्स जो सीधा ही प्लांट्स को खा लेते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोर्स. जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, यानी कि उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, दे आर कार्निवोर्स. ये हर्बीवोर कार्निवोर्स आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए. तो अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं हमारे पास. पहला है सैप्रोट्रॉफ्स, दूसरा है पैरासिटिक और थर्ड है होलोजोइक. कौन कौन से? सैप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सबसे पहले हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में. ओके, सैप्रोट्रॉफ्स, इसको भी हम टू वर्ड्स में स्प्लिट कर सकते हैं, सैप्रो प्लस ट्रॉफ. सैप्रो का मीन्स है रॉटन. सैप्रो का मतलब क्या है? रॉटन, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड मरे हुए, गले हुए, सड़े हुए, रॉटन चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सभी सैप्रोट्रॉफ्स हैं. अपना फूड डेड एंड डिकेइंग रॉटन मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल दूं. सपोज दिस इज़ अ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड. ठीक है, ब्रेड मोल्ड का नाम आपने सुना होगा. ब्रेड मोल्ड क्या होती है? ब्रेड के ऊपर लगने वाली फंगस होती है. अगर हम ब्रेड के ऊपर पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिनों के लिए छोड़ दें, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की, ब्लैक सी कलर की एक लेयर सी बन जाती है, वो कहलाती है ब्रेड मोल्ड फंगस. तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. इस तरह से इसके हाइफे होते हैं ब्रेड मोल्ड के. सभी सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? अपना फूड बाहर ही
ब्रेक डाउन करते हैं। आउटसाइड द बॉडी दे ब्रेक डाउन देयर फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड देन एब्जॉर्ब इट। जैसे ये एक ब्रेड मोल्ड है, ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम, कुछ लिक्विड सब्सटेंस, कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा इस ब्रेड के ऊपर बाहर। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस ब्रेड के फूड मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, और जब ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर ये ब्रेड मोल्ड इस फूड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये एक यूनिक फीचर है सेप्रोट्रॉफ्स का कि ये सेप्रोट्रॉफ्स अपनी बॉडी के बाहर ही फूड का ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन दे एब्जॉर्ब्ड इट इनटू इट्स बॉडी। उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो डाइजेशन कहाँ होता है इनका, बॉडी के बाहर। दिस इज अ स्पेशल फीचर अबाउट द सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम, ये सभी गले सड़े प्लांट्स के ऊपर, गले सड़े एनिमल्स के डेड मटेरियल के ऊपर अपना फूड लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया सेप्रोट्रॉफ्स। उसके बाद है पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है और उस ऑर्गेनिज्म को हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के ऊपर रह रहा है वो कहलाता है पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है वो कहलाता है होस्ट। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए इसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये ऑर्गेनिज्म 2, ये ऑर्गेनिज्म 1, ये ऑर्गेनिज्म 1, ये ऑर्गेनिज्म 2, इसके ऊपर ये रह रहा है, तो ये कहलाएगा पैरासाइट और ये कहलाएगा होस्ट। तो ये होस्ट और पैरासाइट का ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहता है, उसी की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है और साथ ही साथ उसको नुकसान भी पहुंचाता है। होस्ट को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता। पैरासाइट को तो बेनिफिट हो रहा है कि उसको फूड मिल रहा है, लेकिन होस्ट को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं होता, उसको हमेशा नुकसान ही होता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं वो अपना फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से जिसको बोला जाता है होस्ट। ओके, एग्जाम्पल कस्कुटा, इसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। ये एक प्लांट पैरासाइट है, ये एक प्लांट के ऊपर रहता है। सपोज ये एक प्लांट है, इसके ऊपर कस्कुटा एक बेल होती है जो दूसरे प्लांट के ऊपर, होस्ट प्लांट के ऊपर पूरा नेटवर्क बना लेती है, उसी प्लांट की लीफ से अपना फूड लेती है। तो ये प्लांट वीक होता जाता है और कस्कुटा और ग्रो होता जाता है और अपना नेटवर्क फैलाता जाता है। तो ये है प्लांट पैरासाइट कस्कुटा अमरबेल। ओके, इसी तरह से एक एनिमल पैरासाइट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमन बीइंग में मलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसके दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग और एक मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर जब कोई ऐसा मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट कर लेता है तो ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग के अंदर एंटर हो जाता है। ह्यूमन बींग को एज अ होस्ट यूज़ करता है, ह्यूमन बींग के ब्लड से अपना फूड लेता है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है और ह्यूमन बींग्स को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ह्यूमन बींग उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और वो प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट। तो ये नुकसान पहुंचा रहा है ह्यूमन बींग्स को, सो इट इज़ अ पैरासाइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है लाइस, जूं जो हमारे बालों में रहती है। अगर हम बालों को अच्छी तरह से नहीं धोएं, वॉश नहीं करें तो उनमें लाइस पड़ जाती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं। ये जुएँ हमारी स्कैल्प से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और हमारी स्कैल्प में इरिटेशन, खुजली, डिजीज़ेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होप आपको समझ आ गया होगा। तो थर्ड वन है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलो एज अ होल, पूरा सॉलिड फूड। ठीक है,
तो जब कोई ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी और प्रोसेस ऑफ इनटेक इज ऑल्सो नोन एज द इंजेशन। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडी में लेता है, उसको फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करता है और वो डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म ये सारे स्टेप्स फॉलो करता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स अपना फूड, सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाहर से लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज इंजेशन। इंजेशन यानी कि सॉलिड फूड मटेरियल्स को अंदर लेना, इंजेशन हो गया। अब जो मटेरियल्स अंदर ले लिए हैं उनका क्या होगा? डाइजेशन, यानी उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉलर पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो गए हैं कि वो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उनको सेल के अंदर एंटर किया जाएगा, सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल हैं उनको बॉडी में यूटिलाइज किया जाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो कौन कौन से स्टेप हो गए? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, एंड अमीबा। एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको अमीबा का। अमीबा में भी क्या है? ये एक अमीबा है ऑर्गेनिज्म, ये अपना फूड मटेरियल बाहर से अंदर लेता है, सॉलिड फूड मटेरियल बाहर से अंदर लेता है। इंजेशन कैसे? स्यूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ ऐसे सराउंड कर लेता है। स्यूडोपोडिया इसके इंक्रीज हो जाते हैं, आउटग्रोथ बढ़ जाती हैं और ये स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। तो ये इंजेशन हो गया, अंदर ले लिया फूड अमीबा ने। उसके बाद ये जो फूड ले लिया उसको पूरी बॉडी में ब्रेक डाउन किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड सेल्स में, इस पूरी सेल में, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो पूरी सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर इसको यूटिलाइज किया जाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो अमीबा बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया आपके पास न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक, इसके बाद वाला, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय।